हेलो एवरीवन, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन प्लेसेंटा। ओके, तो पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ बेबी। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। इट इज ऑल्सो नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ये जो ड्यूरेशन है इसे गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में इट इज ऑफ 9 months। इन केस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स it is of 63 days, and in case of elephant it is of 624 days. Okay, formation of placenta बहुत ज्यादा जरूरी है during the development of fetus. Placenta, it is the connection between the developing fetus and maternal uterine lining, that is known as placenta. उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, जो ह्यूमन प्लेसेंटा है, when we talk about human placenta, it is chorionic placenta, hemochorial placenta and metadiscoidal placenta। तो ह्यूमन प्लेसेंटा किस तरीके का होता है? इट इज कोरानिक प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा एंड मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायग्राम्स वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन प्लेसेंटा। यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है, तो ये यहाँ पे डेवलपिंग फीटस है। ओके, ये यूम्बिकल कोर्ड है, ये हो गई कोराइनिक विलाई। इज दैट क्लियर? ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस। इस रीजन को जब हम थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आती है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा कोराइनिक प्लेसेंटा। What is the meaning of chorionic placenta? Chorion takes part in the formation of human placenta। जो कोरियन एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में? ह्यूमन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे कोराइनिक प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? कोराइनिक प्लेसेंटा। और होगा क्या, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ कोरियन डेवलप्स फिंगर लाइक projections which are known as chorionic villi, और ये जो कोराइनिक विलाई हैं, these chorionic villi help in formation of प्लेसेंटा। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में किसकी? प्लेसेंटा की। इज दैट क्लियर?
ओके। सेकंड, इसमें हमारा, हाँ, जो हमारा कोरानिक प्लेसेंटा है इसके 3 रीजन है। इट हैज 3 रीजन्स। यहां पे शो भी किया हुआ है। फर्स्ट, डेसिडुआ बैसिलिस। फर्स्ट रीजन कौन सा है? इट हैज 3 रीजन्स। 3 रीजन है इसमें। फर्स्ट कौन सा है हमारा? डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलिस, ओके। जो कौन सा पार्ट होगा? जो कि मैटरनल पार्ट है, मैटरनल पार्ट, ओके। और यहां पे शो किया हुआ है मैटरनल एंडोमेट्रियल वेन्यूल, जिसके थ्रू, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम, मैटरनल एंडोमेट्रियल वेन्यूल, ओके, जिसके थ्रू क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो, ओके। सेकंड, मैटरनल एंडोमेट्रियल आर्ट्रियोल, ये रेड कलर से शो किया हुआ है इसीलिए, मैटरनल एंडोमेट्रियल आर्ट्रियोल। तो इसके थ्रू कौन सा ब्लड पास करेगा? इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड के थ्रू ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू क्या ट्रांसफर कर रहा है? ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, फूड ट्रांसफर हो रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज कोरियन। जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? कोरियन पार्ट। ये यहां पे शो किया हुआ है, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहां पे क्या मौजूद है? ये कोराइनिक विलाई। क्या मौजूद है? ये कोराइनिक विलाई मौजूद है, ओके। और जो थर्ड पार्ट है, यहां पे लिख लेते हैं हम, कोराइनिक विलाई। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज फीटल पार्ट। थर्ड पार्ट इज द फीटल पार्ट, ये शो किया हुआ है यहां पे, ओके। तो ये फीटल ब्लड वेसल शो की हुई है। तो मैटरनल एंडोमेट्रियल आर्टियोल के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा रहा है, और यहां पे फिर ये क्या होगा? फीटल ब्लड वेसल्स के थ्रू ये फीटस में जाएगा, और आगे ये इम्ब्लिकल कोड, ये इम्ब्लिकल आर्टरी, जिसके थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और ये इम्ब्लिकल वेन, जिसके थ्रू क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से वापस आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो जो फीटल पार्ट है वो किस चीज में हेल्प करता है? ये इन्वेड करता है यूटिराइन म्यूकोसा में, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोराइनिक विलाई, ओके। फीटल पार्ट इन्वेड द यूटेराइन म्यूकोसा, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोराइनिक विलाई, कोराइनिक विलाई की हेल्प से। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इसमें जो सेकंड है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हमने क्यों कहा कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो कैसा है? ह्यूमन कोरियल प्लेसेंटा है, ओके। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा, इट्स हीमो सिंपली मींस इट रिप्रेजेंट्स ब्लड, ओके। तो जो इंटीमेसी है इनकी बाइंडिंग की जो इंटीमेसी है वो बहुत ज्यादा है, ओके। द डिग्री ऑफ इंटीमेसी, द डिग्री ऑफ इंटीमेसी ऑफ ब्लड वेसल्स, इंटीमेसी ऑफ ब्लड वेसल्स, जो डिग्री है इंटीमेसी की, किसकी? ब्लड वेसल्स की। किसके साथ? ब्लड वेसल्स ऑफ कोराइनिक विलाई, ओके। और ये यहां पे ये शो क्या हुआ है? स्पेस कंटेनिंग मैटरनल ब्लड। इस सारे के अंदर कौन सा ब्लड है? मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, ओके। द डिग्री ऑफ इंटीमेसी ऑफ ब्लड वेसल ऑफ कोराइनिक विलाई which are bathed with maternal blood
तो इसलिए इसको कहा जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है इसे? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ओके, जो थर्ड वन है मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। क्यों कहते हैं इसे मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा? किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ऑन द बेसिस ऑफ distribution of villi, distribution of villi on chorion। तो उसके बिहाफ पे हम क्या कहते हैं? मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? उसके बिहाफ पे हम मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ओके, फिर यहां पर एक टर्म लिखी हुई है यूम्बिकल कोड। यूम्बिकल कोड यहां पे ये शो किया होगा, यूम्बिकल कोड। यूम्बिकल कोड ये एक्चुअली कनेक्ट करता है। यूम्बिकल कोड हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम placenta to developing fetus। fetus तक ये ट्रांसफर कराएगा सब्सटेंसेस को। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे शो किया हुआ है यूम्बिलिकल आर्टरी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यूम्बिलिकल आर्टरी क्या प्रोवाइड करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फीटस। ओके, और यूम्बिलिकल वेन, यूम्बिलिकल वेन क्या करेगी? टेक आउट द deoxygenated blood, deoxygenated blood from fetus। Is that clear? Okay, फिर इसमें लास्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसका क्या फंक्शन है? ओके, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या प्रोवाइड हो रहा है? न्यूट्रिशन। फूड इज प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग fetus। सेकंड, respiration, O2 is provided। okay, nutrition के through food is provided। third, help in excretion means removal of nitrogenous waste। नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव हो रहा है। ओके, O2 प्रोवाइड की जा रही है, CO2 आउट, CO2 बाहर निकाली जा रही है। ओके, फोर्थ, स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, और इसी में जो लास्ट आता है हमारा कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, HCG ह्यूमन कोरानिक गोनाडोट्रोपिन्स, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके, जो HCG है ये एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पे, और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन।
पहले ही बताया था। और प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। एचपीएल एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे, मेमोरी ग्लैंड्स पे, ओके। और रिलैक्सिन जो हेल्प करता है किसमें, पार्चुरेशन में, ओके। तो ये था किसके बारे में, अबाउट ह्यूमन प्लेसेंटा, ओके। थैंक यू।